आज से भैरव सिंह कहता है, गुलशन का नाम भूलकर नाम हमने रखा सरदार डॉक्टर परशुराम के नाम से पढ़ते रहो। दादाजी चलो चलो दुश्मनों का पता लगाओ, हम भी साथ में रहेंगे। क्यों नहीं? हाँ। आपने मुझे सहारा दिया तो आज से मान गया राजकुमार गुलशन, मान गया राजकुमार गुलशन। और आज से ये गुलशन परशुराम बनकर जिंदगी जिएगा। और घबराओ नहीं मेरी सौतेली माँ और हरामजादे संग्राम सिंह, ये परशुराम बहुत जल्द रत्नशाला आएगा। और हरामजादे तुझे ऐसी मौत मारूंगा, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि हरामजादे पानी तेरे पास होगा लेकिन पिलाने हुआ। तो दादा जी ने दिया सहारा, अब डरने की क्या बात। दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुझको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। मैया तुझको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। अरे वो नागिन है नागिन, वो सौतेली माँ किसी की भी हो, वो आपकी माँ नहीं है, वो नागिन है। और मानो मानो मेरी बात को, बेटा समझो। क्या करना? चलो दादाजी, पहले मुझे अपने आखिरी अड्डे पर ले चलो और मुझे एक सरदारी लिबास दो, उसके बाद में चलते हैं और मिटा देंगे उन हरामजादों को। जय मां भवानी, जय काली। महीने 10 दिन हो गए हम लोगों को इस जेल खाने में, लेकिन महारानी जी ने न तो खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दिया और न पीने के लिए एक गिलास पानी दिया। ऐसा लगता है कि इस जेल खाने में अब ज्यादा दिन रहने का समय नहीं। भगवान उसे यहाँ से उठा ले प्रभु। ये ऊपर वाले और ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है। अरे कौन दिल की ये सजा दिया किया बदनाम है। किसे तू अच्छा जमुना देता मुझे इंसान का, और दीना जन्म तो जो पलटे तकवा दिया ईमान का। भगवान
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और मन क्या अनहरिया मिटावा तो, हे मैया कि मन क्या अनहरिया मिटावा तो, और जियारा जुड़ावा तो, हे माई जियारा जुड़ावा तो, हे माई। दरिया बहावा तो, महिमा दिखावा तो, हे माई महिमा दिखावा तो, हे माई। कि अधर्म के नाश करा, हे मैया इस अधर्म का नाश करवा, कि अधर्म के नाश करा थामुला कटरिया, अधर्म के नाश करा, कि अधर्म के नाश करा थामुला कटरिया, सोकल में शक्ति भरा माई तू मयारिया, कि हमरो के सेवा में लगावा तो, महिमा दिखावा तो, हे माई महिमा दिखावा तो, हे माई। सुंदर, अति सुंदर। देखकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। सेनापति सिंह, महारानी जी आज तुम दोनों को जेल में 3 महीना 10 दिन हो गए। हाँ महारानी जी, ना तो कुछ खाया और ना तो कुछ पिया। अभी समय है तेरे पास, अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो तेरी पत्नी तेरे साथ बेमौत मारी नहीं जाए। महारानी जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं की महारानी जी। देखिए महारानी जी, एक बार मेरी तरफ देखो महारानी जी। महारानी जी मेरी निर्दोष महारानी जी। हाँ महारानी जी, नहीं महारानी जी नहीं। अरे ये सिले में शेष निर्दोष है महारानी जी, लेकिन क्या करूं? भूख लगी है तो पे रहम कर। मार डालोगे हराम जादो, अगर तेरे पति ने जुर्म कबूल नहीं किया तो। पानी पिएगी, पानी पीना है तो अपने पति से कह दे अपना जुर्म कबूल करे, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है, जो कहती है सो करती है। शहर से तो कितना नीलजपति है वे? आज 3 महीने तक दिन हो गया, तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। तू क्या चाहता है? तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी रमा वो क्या से तड़प अब नहीं महारानी जी नहीं। नहीं महारानी जी नहीं। महारानी जी, महारानी जी तुम यही चाहती हो कि महाराज की कौन कल्चा मेरी सर पर हो? मैं यही चाहती हूँ कि अपना जुर्म कबूल कर ले।
ठीक है महारानी जी। या तो बेमौत मारे जाओगे तुम दोनों। महारानी जी, महाराज इसका कुल मैंने क्या महारानी जी, मैं नहीं महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। जो काम तू अब कर रहा है, काश ये काम पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल नहीं होता। महारानी जी, मैंने अपने जन्म कबूल कर लिया महारानी जी। मेरी पत्नी ने हमको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए महारानी जी, छोड़ दिया जाए। तेरे पत्नी को छोड़ा नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ा जाएगा। मंत्री जी क्या ख्याल है? महारानी जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी कुछ भी हो, लेकिन ये महारानी चांद अपने वादे की बड़ी पक्की है, क्योंकि ये रत्नसार के लोग, ये रत्नसार के वासी, ये प्रजा हमारी जान है, ये प्रजा हमारी जान है, और प्रजा के हम दोनों भगवान। लंबो, सेनापति की पत्नी को सम्मान सहित रमा को बाहर लाया जाए। उठा ले, ये बड़ी बदबू दे रही है, इसे यहाँ से ले जा, इसे यहाँ से ले जा, लेकिन याद रहे महारानी चंदुआ, ए चंदुआ, खाना दीजिए, याद रहे इसे ले जाना, लेकिन राजमहल नहीं, खाना दीजिए। इसे यहाँ से ले जा। क्या हरामजादे बदबू मार रही है, इसे यहाँ से ले जा, लेकिन यहाँ से ले जाना तो राजमहल नहीं बल्कि मेरे शीश महल ले जाना। वहां ले जाकर इसे दासी से कहकर नहला धुलाकर इसके कपड़े बदलकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर इसे मेरे बेड पे बिठा देगी, और आज इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन मिलेगा। ले जाओ मुझे खाना खिला दीजिए। आज के बाद तो बड़ा अच्छा समझ मिलेगा। जा किसी डॉक्टर से दवा ले ले। अरे साले जाओ, कोबाटेक और जेंटिक खाओ, तब जाग चले बदहजमी बाहर होगी। अब ठीक हो गए, ठीक हो गए। महारानी जी, पूछो क्या शेर सिंह भी भोजन करना चाहता है? तो कि 3 महीने 10 दिन हो गया, इसे थोड़ा सा भोजन दे दिया जाए, उसके बाद 3 महीने 10 दिन तक फिर तड़पाया जाए। अरे मारूंगी कहीं उसके अंदर हो जाएगी। सेनापति शेर सिंह तो भी कुछ खाना चाहता है। महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी, हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे भी खिला दो महारानी जी। नहीं सेनापति, देख तो मेरा एक वफादार सेनापति है और मैं तेरी महारानी हूँ, इतना तो फर्ज जरूर बनता है, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी वादे की बड़ी पक्की है। मैं तुझे खाना बल्कि रोटी का एक टुकड़ा नहीं, आज तुझे पूरे 56 प्रकार के भोजन तुझे भी मिलेगा। मंत्री जी जाओ, सेनापति शेर सिंह के लिए
पूरे 56 प्रकार के भोजन। अरे ये क्या? ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। बोलो 56 प्रकार के भोजन लाना है, क्या लाना लेकिन है? साथ में लाना क्या क्या है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ और सुनो, थोड़ा थाल अच्छे से सजा कर। अरे परेशान ना हो, सब नांद पुलाव सब लेकर आऊंगा। यो गया। या भगवान क्या करूं, क्या न करूं प्रभु। और हमरा संदेशा ले जा हे प्रभु भाई, यह संदेशा मेरे तक पहुंचा दिया कि हमरा संदेशा ले जा और पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा, पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा। हे जहाँ रब के मीत जहाँ, हे जहाँ रब के मीत जहाँ मदनी सवारी ऐसा ले जा, पूरबी बयारिया हमरा सदेशा ले जा, पूरबी बयारिया हमरा सदेशा। जहाँ बालू रेते वाहे पेड़वा खजूर के, जहाँ बालू रेते वाहे पेड़वा खजूर के, बटती खराती वहाँ आका के नूर से, बटती खराती वहाँ रब के बीत वहाँ मदनी सवारिया हमरा रबी बयारिया हमरा संदेशा। महाराज जी भोजन तैयार है। महाराज जी भोजन तैयार है, क्या आदेश है? अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। वाह, लंबा भोजन की थाल सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल कर उसे दे दिया जाए। सेनापति ये भोजन आज सुबह पूरे 3 महीना 10 दिन बाद नसीब हुआ है। हमारा जी और ऐसा भोजन कभी तूने इस राजघराने में ना खाया होगा ना देखा होगा। कुछ भी हो, इसे देखने के बाद एक बार महारानी चांदनी को तुझे बहुत याद आएगी। और हाँ, अगर कम पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद करना, एक बार मुझे जरूर याद करना। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आज इसे 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन नसीब हुआ है, इसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि भोजन कर सके। जैसी आज्ञा महाराज। और सुनो, तुम
यही रहना, जब ये भोजन कर ले तो इसके हाथों में हथकड़ी लगा दे। हेलो सेना पश्चिम सिंह, बोलो भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्या क्योंकि 3 महीने तक दिन पर तुझे भोजन मिला है। तुम्हारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। काम पड़े तो जहरीला से बोलकर और मंगा लेना। मैं चल रहा हूँ, किसी बात की दिक्कत हो तो हमको फौरन याद करना। जय गोपाल। रमा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय। मुझे विश्वास है कि महारानी जी ने जिस तरीके से भोजन का तल मेरे हाथों में दिया है, उसी तरीके से तुझे भोजन जरूर कराएगी। इसलिए मेरा मुझे माफ कर देना, भूख से अब रहा नहीं जाता। मैं भोजन करने जा रहा हूँ प्रिय, भोजन करने जा रहा हूँ। ये क्या होगा महारानी जी, ये तूने क्या कर दिया महारानी जी, क्या कर दिया। आज तूने पति का शीश कटवा लिया महारानी जी। अरे महारानी जी, मेरा गुनाह क्या था, मैं तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन आज मालूम हुआ कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले को तो ये बात अच्छी है। और रमा मेरी अर्धांगिनी, महारानी जी इतने दिनों तक महाराज के साथ थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, क्यों नहीं? महारानी जी की पेट में 6 महीने का बच्चा। ये बताओ, हाँ आजकल हमारी पटरानी चांदनी नहीं दिख रही। पाजी आप बैठिए, मैं देख रहा हूँ। आराम से लेकर आना, उसके पाँव जरा भारी हैं। जाओ। मैं क्यों नहीं? अरे रसगुल्ला है, सुन मेरी बात, यहाँ से जाओ। हाँ सबसे पहले सब भैया के उधर जाने बहुत मारूंगी। सुनो मेरी बात, सुना नहीं, क्योंकि भगवान ने काफी दिन के बाद मेरी सुनी है। और आज ये मेहनत मंत्री जी की रंग लाई। कितने लोग देख के जल रहे होंगे मुझको। हाँ, लेकिन खुशी ऋषि को मिल रही। बाबा पता नहीं तुम मेहनत करे हो कि ऋषि भैया। ये बता, मेरी खुशी से तुझे जलन हो रही है? अरे हरामजादे, भी समय है। सुनो मेरी बात, जाओ, अगर कहीं कच्ची इमली मिले तो ला देना, बहुत मन करता है खाने को रे। अगर इमली ना मिले तो बड़ा वाला नींबू मिले लाला।
सुन मेरी बात, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा होने से पहले महामंत्री यहाँ के महाराज बन जाए। कहाँ से अगर मेरा बच्चा हो गया तो मेरा बेटा ये देखेगा कि महामंत्री यहाँ के महामंत्री हैं, एक नौकर। हाँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये जाने कि महामंत्री यहाँ के महामंत्री क्यों हैं। नहीं? वो जब पैदा हो तो महामंत्री को अपने पिता बन देखिए। महाराज आए। हाँ, इसलिए जाओ महाराज के सर का ताज लाओ और नाचने वाली को बुला के लाना। उनको कह देना कि नाचो गाओ खुशियां मनाओ और मुंह मांगा इनाम लेकर जाओ। जल्दी जाओ। बच्चवा हुए तो कैसे हुए? क्या रे, ये बात अपनी अम्मा से जाके पूछ ले। नहीं, अम्मा तुमसे पूछ ले मगर बुआ का अस्पताल में कर रही है कि दाई का बला। अरे पागल, मैं यहाँ की रात की मलका हूँ। एक इशारे पे पूरा अस्पताल हमारे यहाँ आ जाएगा। अरे हरामजादे भी सतवा लगा है, अभी 2 महीने बचे। जा जल्दी महाराज के सर का ताज लाओ और नाचने वाले को बुला के ले आओ। अगर मेरे इशारे पे काम करते रहोगे तो सुबह चलना, तुमको भी बर्गर खिलाऊंगी। तुम जानते नहीं राजमाता, एक जो मास्टर एक खवाई थे, जानते हो क्या? जौन गीला वाला पशुहार आवत है एक खवाई थे। हाँ, बियर बार वाला। और सुनो, और एक यूनिया से खवाई थे। खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ। मगर ये नहाए हैं। काम की बात कर रहे हैं, जाके मुझे मारूंगी, जल्दी करो जल्दी। नहीं का खड़े खड़े तरीका। अरे मंगल गीत गाओ, खुशियां मनाओ। काम हरी न गई है, कहाँ मन गावे कहाँ का। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार हो। एक मिनट, पेटे पर नहीं लाए। अरे यह रहा तो खाली मोमो फिंगर में, और यह भाग रहा तो तलवा में। कैसे मास्टर? ए लौंडिया, और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो कभी आएगी आएगी जाना, प्यार में हरी से गुजर जाना है माँ।
कैसा नहीं न हुआ तो कौन हमारा इज्जत है? मास्टर का कहता है हो और सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के टूर गलता सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के टूर गलता। रखना नहीं पापी के सर क्या खबरदार रखना नहीं और पापी के सरदार और तुम जाना के शीश पर जहाँ से भी भाग यहाँ से भी वरना भारी से भारी सजा पाओगे नहीं तो तुम फौज भेज लो चिमा पर चढ़ो वरना गोली से सीधे संग्राम सिंह जवान संभाल के बात करना अन्यथा गोली अंदर और दम बाहर। हरामखोर तूने मेरे महल में प्रवेश नहीं किया बल्कि मौत के मुंह में पैर पसारा है और हवाओं के टकराने से कभी पत्थर में सुराख नहीं हुआ करते फिर भी तेरा अंदाजा मुझे बहुत पसंद आया लेकिन तू अपने काम में कामयाब नहीं है क्योंकि हमारे नौजवान सिपाही तेरे चारों तरफ राइफल लिए तैनात हैं। ये चक्कर हमारे एक इशारे पर तुम सब फेल कर दिए जाओगे। शादियों शराब देने के नौजवान सिपाही चाचा जी वो हरामजादा संग्राम सिंह हम लोगों को चकमा देकर निकल गया। घबराओ नहीं मेरे लाल जाओ उस शरामजादी का पीछा करो और वो रत्रसाल छोड़कर भागने न पाए तब तक मैं महारानी जी से निपटता आओ महारानी चांदनी आओ। कौन हो तुम जो मौत के मुंह में खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज में बात? महारानी चांदनी मेरा नाम डॉक्टर तफाइन सिंह है। तो भाई ये मत समझ कि महारानी पेट से है तो अपने पैतरे भूल गई है। ना जाने कितने तुम जैसे तूफान सिंह को पैदा करके महारानी छोड़। अरे वाह महारानी जी इससे अच्छा भी समय तेरे पास है। जिस पैर से आए हो उसी पैर से उल्टे चले जाओ नहीं तो भी तो तुम जा सकते हो बाद में तुम्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। महारानी चांदनी किसी के मायने इतना दूध नहीं पिया कि वो इस तूफान सिंह को घसीटते हुए ले जाए क्योंकि तूफान सिंह सर पर कफन बांध कर निकलता है। महारानी जी आओ। लेकिन सबसे पहले बता तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? अगर कुछ तुझे चाहिए धन दौलत तो मुंह खोल। महारानी चांदी की तिजोरी तेरे लिए खुला रहेगा। जितना चाहे उतना ले ले
और यहाँ से तू चला जा। महारानी चंद्री धन दौलत की चालीस भैंसी को फिर क्या चाहिए? भैंसी को सिर्फ तेरी जान चाहिए। तो भाई महारानी चांदनी को मारना कोई आसान बात नहीं है। ऐसा? महारानी चांदनी मौत का दूसरा नाम है। ओहो। और इस रत्नसार में किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जन्मा जो महारानी चांदनी को मार सके। सबसे पहले बता तो कौन है और इस नकाब के पीछे कैसा मनुष्य चेहरा छिपा है? महारानी चंद्री खोल अपनी ये नकाब और अपना चेहरा पहले दिखा। महारानी चंद्री तो चेहरा देखना चाहती है अवश्य दिखाऊंगा, क्योंकि मरने वाले के हर एक अंत में छप रखी जाती है, शिवाय तुम्हारी भी की जाएगी। सेनापति शेर सिंह? हाँ महारानी जी। सेनापति शेर सिंह? अरे सेनापति तो जिंदा है। महारानी चंद्री कहा ना सजा है महारानी चंद्री काट कर फेंक दूंगा। और जानती हो ये शेर सिंह प्रतिज्ञा करके आया है कि तुझे इस रत्नसार में नंगी करके गोली मारूंगा, शाबाश वो पूरा करके ही रहूंगा। कौन है कि माटी तैयार नंगी करके मारे? महारानी जी खड़ी हो जा, आगे बढ़ो, बोलो। मार मार थमाए के सामान गिरेला। महारानी चंद्री सबसे पहले तुम अपनी उस दासी का बोलो। देखो ए दासी, अरे सुट कहवा चली आ रहे जल्दी से। दासी आ तेरे लिए मोल फिंगर रखे हैं हम। दासी सरदार जी ये आए हैं तेज बहादुर भाई साहब, यही गांव के रहने वाले हैं। 101 रुपया घर मालिक का दे रहे और 10 रुपया हमको दे रहे। उनका कहना ये है दासी से कह के इनके सारा पैसा उतारो। उठा गए हमें समझ में आवा पैसा आए। ए भैया ये मेरी दासी आ गई है। देखो जितना जितना मैं काम करती थी, जितना मैं काम करती थी उसमें इसका भी कुछ हाथ था, क्योंकि जब मैं मैके से आई थी इसे लेकर आई हूँ। और जो जो मैं करती थी सब इसके इशारे पे करती। सच में महारानी जी? आगे बढ़, ऐ दासी आगे बढ़। महारानी जी, महारानी जी जरा इसका दुपट्टा हटाओ तो मखमल वाला। मखमल वाला इसे भी उतार। अरे उतार दे, कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ले उतार ले, इसको मैं निकाल लूं बाहर। लाओ उतार दी हम, लाओ लाओ हम उतार दी। दादाजी मुझे ठंडी लग रही है। अरे मुझे ठंडी लग रही है, अभी कुछ नहीं, ठंडी दूर हो जाएगी। हेलो हेलो ये आगे भैया राइट। तेरे जिस्म से चमड़ी को निकाल दूंगा। खबरदार खबरदार, मेरी दासी को दोबारा मारना।
महारानी जी, तुम्हारी दूसरी वाली दासी कहाँ गई? ये मिर्गाई खाली भोजन बदला मत दे दिया है। ए दासी इधर आ। क्या है राजमाता, किस लिए याद किए? मैंने नहीं बुलाया, आज तेरे रोल फिंगर आया, खा ले थोड़ा सा। पुन्नई दासी आए। दासी, सरदार जी जरा अपनी जैकेट को उतारो। हाँ मुल्ला, अब की सारी बात भय है। बोलो। एक बात मेरी सुन लो, सब कुछ करना उस दासी को तो तुमने जो कहा जो किया ठीक है। अच्छा, लेकिन ये दासी मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। ओह, इस दासी को मारना नहीं। क्या बोला? मारना नहीं? आओ दासी। सरदार जी इसको मार रहे हो तो ये हंस रही है दासी। दासी, सरदार जी ये कह रहे कौन मार रहे थे, लागता ही नहीं। क्या दासी? दासी, देखो ये जैस वाली मार बंद कर दो, थोड़ा राय बरेली वाली मार मार। दासी, मेरे पास आओ। क्या बात है? सबसे पहले महारानी जी के वस्त्र को उतारो। पति खोज दिया, मोमोज फिंगर खाती है, और तू एक दासी होकर मेरे। ए राजमाता, मोह सिंगर नहीं। दासी, इधर आ। महारानी जरा पीछे जाओ। ए, दासी, दासी, लेकिन इसे वॉशिंग मशीन में डालकर थोड़ा अच्छे से धुलाई करके सुखवा के मेरे पास ऋषि भैया के लगे भेज। महारानी जी। महारानी जी, भैया देखो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, अब मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब सुबह हो रही है, ओह, मुझे राम राम करना है। बहुत अठलाई रही हो महारानी जी। ए महारानी जी, जानते हो महारानी जी, अरे जाबू चली कि जाबू चली, झार कहीं धम चल। अरे जाबू चली कि जाबू चली हो, अठी लाई लिया रानी, जाबू चली हो अठी। जाबू चली, जाबू चली, जाबू चली। अब ना मारो। अरे बेचारी के लागत होए, अरे का बेचारी के ना मारो, एक लड़का ही नहीं करी आई। माटारो। अठी लाई लिया रानी, जाबू चली हो अठी।
अगले जन्म मातू कुकुरी होइबू भैया ये तेरा जिन मारा क्या देखा हमारे ऋषि भैया रो मत। अच्छा ए महारानी जी अगले जन्म मातू कुकुर होइबू अगले जन्म मातू कुकुर होइबू जानते हो क्या होगा तुम्हारे साथ में महारानी जी दार दार पर तुर तुर करी हो लिया रानी लाइलिया रानी जाबू चली हो ढीला महारानी चांदी मैं तो यही मेरा तुमका खवावा है, यही मेरा तुमका बर्गर खवावा कि हमार दुर्दशा देखो। हाँ महारानी जी रुक जाओ मारो ना हमका मारे हो ना यहका मारो। अरे यार ये बेइज्जती करा देती यार, पूरी बेइज्जती करा देती। अरे सरदार जी इतना मार दे हुए का बुजरी कहीं का, ये बुजरी कहीं मुंह तुम्हारी दो। सरदार जी काज नहीं कहा पूछ के लगा दी हमारे मुहमा नून खा लाग। महारानी जी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमका जिन मारा, हमका छोड़ दिया, यहाँ से बड़ी दूर चली जाओ। अरे कहाँ यहाँ से चली जा काशी। अच्छा हुआ जा कोनो मोटवार पंडा हेरा, हुआ राम राम सुन ले हुए राम। अच्छा पंडवा का भी घर बर्बाद करना चाहती हो क्यों महारानी जी? चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। या महारानी जी चाचा जी आखिर आप क्या करने जा रहे हैं? मेरी माँ को क्षमा कर दी। ऐ बचाने वाले तुम कौन हो? इस समय जब मेरा साथ देने वाला इस रफ्तार में कोई नहीं तो तूने मुझे साथ दिया। तुम कौन हो और तुम्हारे चेहरे पे ये नकाब कैसा? अपना नकाब खोलो और अपना चेहरा मुझे दिखाओ। पहचानो माँ, मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन माँ। पहचानो माँ। नहीं गुलशन, तू ये क्या कर दिया गुलशन? जिस दातल पे मैंने दाग लगाया
मुझे क्या पता कि वही आंचल एक दिन मेरा तन ढकेगा। अरे तू तो अपना फर्ज निभाता गया और मैं पापी तुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गुलशन हो सके तो मुझे माफ कर देना। गुलशन, ये संसार वैसे मुझे जीने नहीं देता, मुझे मरने का कोई गम नहीं, लेकिन जो एक कलंक मुझ पर लग रहा है, ऐसे आज तुझे मिटाना होगा। माँ बेटे का फर्ज क्या है, रिश्ता क्या है, ये आज तुझे सबको बताना होगा। गुलशन, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में वो तुम्हें मेरी कोख से पैदा करे। जो प्यार तुझे मैंने दे सकी वो प्यार अगले जन्म में दूं। करना होली। हाँ बाबू, अपने बच्चे करना होली। सही बात है। संग्राम सिंह का क्या खाक होगी? क्या आपकी खाक होती वो? लेकिन उन साले डाकुओं को मारेंगे। हाँ जरूर मारेंगे। हाँ लेकिन वो जगह भी हमारी होगी। हाँ, और वो लोग भी हमारी होंगे। क्यों नहीं? बंदूक भी हमारी होगी। ये फिर सालों को मैं शूट कर दूंगा। क्यों नहीं? मुझे मिटा सके, हाँ मुझे मिटा सके, क्यों नहीं? जमाने में नहीं। हाँ मुझे मिटा सके, जमाने में नहीं। जमाना साला हमसे है, हाँ, जमाने से हम इज्जत से आएंगे। कौन है बे? तो बिगड़ी संवारूंगा। अगर साले बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे ना तो जूता से मारूंगा। जूता साले मुंह में नाल डाल दूंगा, समझ लेना बेटा। ना घबरा नहीं, ऐसा हालिंग करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। जो कुछ करना मेरे नौकर को, मैं जयराम जी की चला। अरे नीले बाल वाले, ऐसा क्या? साले जैसे दुल्हा बने हैं। इसे ना पधारो, भदारी करा। ये साले हमारे नौकर है, कपड़ा धुलने को ले जाए। कौन नौकर है साले? कौन नौकर है? अरे मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहे हो भाई साहब कपड़े उतारो, हाँ, थोड़ी देर बाद ए भैया हमें छोड़ दियो, हमारा भाई चलो छोटे पुत्र इधर आ रे, भैया ये बता, ये हमारी अनुपस्थिति में डामर रोड खुली रे।
बोल चल हाथ में ऋषि भाई मैं डर गया है। जितने खेत बघार रहे बढ़िया सबकी बत्तीसी निकलवा रहे। हाँ माहौल भाई मारने के लिए तैयार हो जा कमीने। नंबर 8 वाह छठवा कितने आदमी है रे। वाह बहुत नाइंसाफी है रे। पहले तुझे मार तुम्हारे तमीज ना हुए ना तो ना छुआ करो। ए लड़का काल गुब्बारा वाला आए तो सब मिला ले लिए जाओ। हमारा मौसी ने पसंद करी है साले तुमका परेशान न हो झवन मौसिया बना ले नक्का नहीं नक्का है साले हमें लगे मौसी तमाम ही है तो मौसियों तमाम हो गई। गोली नहीं मारने नहीं हम मर जाएंगे बर्गर साला कौन खाएगा। अच्छा राजकुमार मिटा दे शर्म जाति को। सरदार बोल हमका न मारो हम मेहरवा के अकेले हैं। क्या मेहरवा के मैं तो मर रहा हम जाई है मगर जायज में मिले तो सोच लो अपन व्यवस्था कई के राजकुमार गुलशन। हाँ चाचा जी। मेरे लाल अपने सभी दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। क्यों नहीं चाचा जी? लेकिन अभी एक काम और करना चाहता हूँ। वो कौन सा काम है चाचा जी? मेरे लाल मेरी बेटी अंजू है मैं उसकी सगाई तेरे साथ करना चाहता हूँ। चाचा जी जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन वैसा ही पालन। ठीक है मेरे लाल